आप सभी लोगों का आरएस प्लेरिया 12 में स्वागत है। माता संतोषी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। शुक्रवार का दिन धन, सुख, समृद्धि और संतोष की अधिष्ठात्री देवी माता संतोषी को समर्पित माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियां करती है, लेकिन पुरुष भी इसे श्रद्धा से कर सकते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत रखकर कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्ध रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाते थे और अपनी पत्नियों के साथ सुख से रहते थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र भोला भाला और सरल स्वभाव का था। उसका विवाह हो चुका था, परंतु वह कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण, सहनशील और पतिव्रता स्त्री थी। घर में 6 बहुएं अपने अपने पतियों से प्रेम पाती थी, अच्छे वस्त्र और भोजन पाती थी, लेकिन सबसे छोटी बहू को सदा तिरस्कार सहना पड़ता था। उसे बासी भोजन दिया जाता और कठोर वचन कहे जाते। उसका पति भी अपनी माँ और भाइयों के सामने कुछ न बोल पाता। एक दिन छोटी बहू ने सोचा कि इस दुख से मुक्ति पाने के लिए उसे किसी देवी की शरण लेनी चाहिए। तभी पड़ोस की स्त्रियां शुक्रवार का व्रत कर रही थी और माता संतोषी की कथा सुन रही थी। छोटी बहू ने उनसे व्रत की विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया, यह व्रत 16 शुक्रवार तक श्रद्धा से करना चाहिए। व्रत में खट्टा नहीं खाना चाहिए और कथा के बाद गुड़ चना का प्रसाद बांटना चाहिए। छोटी बहू ने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी व्रत रखेगी। अगले शुक्रवार को उसने व्रत प्रारंभ किया। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, दीपक जलाया और माता संतोषी की पूजा की। उसने गुड़ और चने का भोग लगाया और कथा सुनी। धीरे धीरे माता की कृपा होने लगी। उसी समय उसका पति विदेश कमाने की सोच रहा था। छोटी बहू ने उसे जाने की अनुमति दी और कहा, माता संतोषी सब ठीक करेंगी। पति विदेश चला गया और वहां से अच्छा काम मिल गया। उसने धन कमाना शुरू किया। इधर घर में छोटी बहू व्रत करती रही। कुछ समय बाद घर की अन्य बहुओं को छोटी बहू की श्रद्धा से ईर्ष्या होने लगी। वे सोचने लगी कि कहीं माता संतोषी की कृपा से यह सुखी न हो जाए। जब 16वां शुक्रवार आया, तब छोटी बहू ने विधि विधान से व्रत किया और उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने अपने देवरों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन बड़ी बहुओं ने देवरों को सिखा दिया कि भोजन के समय खट्टा मांगना। जब देवर भोजन करने बैठे तो उन्होंने खट्टा मांगा। छोटी बहू ने कहा, आज खट्टा नहीं है, यह माता का नियम है। देवरों ने जिद की और नाराज होकर चले गए। छोटी बहू को बहुत दुख हुआ कि शायद उसका व्रत पूर्ण नहीं हुआ। उधर विदेश में पति को अचानक बहुत लाभ हुआ और वह धन लेकर घर लौटने लगा। रास्ते में वह विश्राम के लिए बैठ गया। तभी स्वप्न में माता संतोषी ने दर्शन देकर कहा, तेरी पत्नी सच्ची भक्त है, उसकी परीक्षा ली गई है। अब तो शीघ्र घर लौट और उसे सुख दे। पति घर पहुंचा और अपनी पत्नी की दशा देखकर दुखी हुआ। उसने अलग घर बसाया और पत्नी को सम्मान दिया। कुछ ही समय में घर में धन, धान्य, सुख शांति और संतान का आगमन हुआ। छोटी बहू ने पुनः विधि पूर्वक व्रत किया और इस बार किसी ने बाधा नहीं डाली। माता संतोषी की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया। इस कथा से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती है। संतोष सबसे बड़ा धन है। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। ईर्ष्या और द्वेष से सदा हानि होती है। शुक्रवार व्रत केवल भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि मन में संतोष और शांति के लिए भी किया जाता है। शुक्रवार व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता संतोषी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें, दीपक जलाएं और
गुड़ चना का भोग लगाएं। व्रत कथा पढ़ें या सुने। दिन भर एक समय भोजन करें और खट्टा बिल्कुल न खाएं। 16 शुक्रवार उद्यापन करें और बालकों को भोजन कराएं। जो व्यक्ति श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करता है उसके जीवन में आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है, संतान सुख मिलता है, मन में संतोष और शांति आती है। हे माता संतोषी, जैसे आपने उस भक्त की लाज रखी वैसे ही हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे घर में सुख शांति और संतोष बनाए रखें। बोलो संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।